पाकिस्तान में ईद कल होगी या हफ्ते को, फैसला कुछ देर में होगा। शवाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी। कमेटी शहादतों के जायजे के बाद चांद नजर आने या न आने का ऐलान कुछ देर बाद करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद का तबादला। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ की। वज़ीर आज़म की तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि कशीदगी का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। ईरान की पार्स गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात की तवानाई की तनसीबात पर ईरान के जवाबी हमले। सऊदी अरब की बहर अहमद पर वाक़े यम्बो पोर्ट से मुत्तसिल रिफाइनरी पर भी हमला। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाग फील्ड पर मीज़ाइल के मलबा गिरने के वाक़यात, तनसीबात मुतासिर, काम आर्जी बंद। कतर के रास अल फान सनती शहर पर हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। आबनाए हुर्मुज़ के करीब खलीज ओमान में जहाज पर हमला, जहाज में आग भड़क उठी। कुवैत की 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया, कुवैत ने तस्दीक कर दी। मशरिक़ वुस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमले। ब्रेंट खाम तेल की कीमत ट्रेडिंग के दौरान $119 फी बैरल तक पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले $114 फी बैरल पर ट्रेड होती दिखाई दी। एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1551 पॉइंट्स कमी के बाद 1,52,740 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका को ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। ईरानी साउथ पार्स गैस फील्ड इंतहाई अहम और कीमती है। इसराइल दोबारा वहां हमला नहीं करेगा। अगर ईरान कतर पर हमला करता है तो अमरीका पार्स गैस फील्ड को तबाह कर देगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। सदर चाहते थे कि हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए। ईरान हमसाये ममालिक के खिलाफ जारहियत रोके, आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाए और आलमी तिजारत में खलल पैदा न करे। इस्लामी ममालिक के वज़ीर खारिजा का मुतालबा। लबनान पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत। लबनान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का इजहार। एलामी में कहा खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों और अवामी मकामात पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब इजलास के साइड लाइन पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर खारिजा का मुशावरती इजलास। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान के मगरबी इलाकों पर इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी, 12 अफराद शहीद। ईरानी फ़ौज का कहना है कि दुश्मन ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जवाबी रद्द-ए-अमल अभी ख़त्म नहीं हुआ। लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों में इसराइली हमलों में 45 अफराद जाँ बहक हुए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लबनान में मुसलसल फ़ज़ाई हमलों से 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुमकिना तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान में 7,000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। 11 आबदोज़ें तबाह कर दी गई हैं। रेडार और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया है। ईरानी नेवी के 120 जहाज तबाह कर चुके हैं। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान के 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को सराहा। कहा 5G आज के जदीद इनकलाबी दौर में 5G स्पेक्ट्रम से मुतालिक शानदार इक़दाम किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ सनत, ज़राअत और IT सेक्टर में संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के हर कोने, गाँव देहात में टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा दहशत गर्द और उनके ठिकाने जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमा से मुलाकात। सऊदी अरब, कतर और चीन का पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन गज़ब लिल हक रोकने का खैर मकदम।
अहम पेशरफ करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब, कतर और तुर्की की अपीलों पर जंगबंदी का निफाज खुशाइंद है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान किया था। ईरान जंग की मुखालिफत के बायस चार्ली कर्क पर इसराइली नवाज डोनर्स की तरफ से शदीद दबाव था। कत्ल से कबल चार्ली कर्क ईरान जंग में ना जाने और इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालबा कर रहा था। अमरीका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के मुस्ताफी डायरेक्टर जो केंट का इंकिशाफ। कहा, चार्ली कर्क ट्रंप के बड़े हिमायती थे। उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे कहा कि हमें ईरान के साथ जंग में जाने से रोको, और फिर अचानक से उसे सरेआम कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद जो मैसेजेस सामने आए उसमें चार्ली पर इसराइली नवाज डोनर्स के दबाव का पता चलता है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हमें तहकीकात से रोका गया। जो केंट ने ट्रंप इंतजामिया के ईरान के जल्द एटमी हथियार की तैयारी के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश। कल कराची में मौसम साफ और धूप निकली रहेगी। हफ्ते को मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ कराची में बारिश से हादसात में 19 अमवात रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर इंतज़ामिया मुतहरिक। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के मुताबिक तूफ़ानी हवाओं से मुख्तलिफ शाहराहों पर गिरे दरख्त और साइन बोर्ड्स हटा लिए गए हैं। हुकूमत पंजाब का लाहौर की सड़कों, गलियों, यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में कदीमी शहर में मरीम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों को बहाल किया जाएगा। और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर अफ्तार डिनर। लाहौर कलंदर्स के मालिक समीन राना, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, मैनेजमेंट अरकान और तमाम मकामी खिलाड़ियों की शिरकत। इस्लामाबाद में लाहौर कलंदर्स का 3 रोज़ा कंडीशनिंग कैंप लगाया गया था।